स्वागत है आज की इस इन डेप्थ चर्चा में। आज का मुद्दा बहुत ही दिलचस्प और काम का है, पैसिव इनकम। असल में ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस यानी पूरी तरह से आर्थिक आज़ादी पाने का एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड रास्ता है, और आज हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से डिकोड करने वाले हैं। तो आज के इस विश्लेषण में मुख्य रूप से 4 चीज़ें कवर की जाएंगी। एक्टिव बनाम पैसिव इनकम का असली मतलब, फिर कुछ बेहतरीन डिजिटल और नॉन डिजिटल पैसिव इनकम आइडियाज, और आखिर में द 3 आईज फ्रेमवर्क जो सही रास्ता चुनने में पूरी मदद करेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। एक बहुत ही पुरानी और गहरी कहावत है। इंसान कहता है पैसा आए तो मैं कुछ करके दिखाऊं, और पैसा कहता है तू कुछ करके दिखा तो मैं आऊं। ये लाइन उस टिपिकल माइंडसेट को एकदम परफेक्टली कैप्चर करती है, जहां ये माना जाता है कि पैसा सिर्फ रोजाना की लगातार एक्टिव मेहनत से ही आ सकता है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? चलिए अपने पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं और एक्टिव बनाम पैसिव इनकम को एक बहुत ही शानदार फाइनेंशियल मेटाफर के जरिए समझते हैं। जरा इमेजिन कीजिए, एक्टिव इनकम एक बाल्टी को मग से भरने जैसा है। जब तक हाथ चल रहे हैं, बाल्टी भर रही है। जिस दिन मेहनत रुकी, पानी रुक गया। लेकिन पैसिव इनकम, ये शुरू में मेहनत करके एक नल यानी टैप लगाने जैसा है। हाँ, शुरुआत में मेहनत जरूर है, लेकिन एक बार नल लग गया तो बिना कुछ किए भी बाल्टी ऑटोमेटिकली भरती रहती है। दुनिया के सबसे अमीर लोगों की वेल्थ का यही सबसे बड़ा सीक्रेट है। तो असली सवाल ये है कि ये नल लगाए कैसे जाएं? आइए हमारे दूसरे सेक्शन पर चलते हैं, जहां इंटरनेट पर नल बनाने के कुछ बेहतरीन डिजिटल पैसिव इनकम आइडियाज को एक्सप्लोर किया जाएगा। इस डिजिटल दुनिया में मुख्य रूप से 6 बहुत ही पावरफुल इनकम स्ट्रीम्स हैं। इंटरनेट के स्केल का फायदा उठाकर बहुत कुछ किया जा सकता है, चाहे यूट्यूब हो, ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग या फिर ऑनलाइन कोर्सेज। इन सब में एक चीज बिल्कुल कॉमन है, शुरुआत में समय और क्रिएटिविटी बहुत लगती है, लेकिन फाइनेंशियल रिस्क यानी पैसों का इन्वेस्टमेंट काफी कम होता है। अब जरा इस नंबर को देखिए, 45 करोड़। इंडिया में यूट्यूब का स्केल सच में हैरान करने वाला है, और ये बहुत जल्द 70 करोड़ तक पहुंचने वाला है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आज अगर एक अच्छी वीडियो बना दी जाए तो वो सालों साल करोड़ों लोगों तक पहुंच सकती है और लगातार रेवेन्यू ला सकती है ना कमाल की बात? बिल्कुल इसी तरह का जबरदस्त स्केल ब्लॉगिंग में भी दिखता है। हर रोज गूगल पर करीब 850 करोड़ सर्चेस होते हैं। लोग लगातार अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं। अगर एक अच्छे आर्टिकल के जरिए उन सवालों का जवाब दिया जाए तो वो आर्टिकल सालों तक ट्रैफिक लाएगा, जिसे बहुत आसानी से मोनेटाइज किया जा सकता है। सिर्फ कंटेंट बनाने के अलावा एफिलिएट मार्केटिंग एक बहुत ही वैल्यूएबल सर्विस की तरह काम करती है। इसमें असल में होता क्या है, सही कस्टमर को सही प्रोडक्ट के साथ जोड़ना। बस एक बार सही रिकमेंडेशन सेट कर दी जाए तो हर सेल पर कमीशन आती रहती है। और ये कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है, ये हर साल 10 से 20% की तेजी से ग्रो कर रही है। ई कॉमर्स की पोटेंशियल तो और भी ज्यादा विस्फोटक है। जो लोग शुरुआत में मेहनत करके प्रॉफिटेबल एड कैंपेन सेट करने को तैयार हैं, उनके लिए ये सेक्टर किसी खजाने से कम नहीं है। जरा सोचिए, ये इंडस्ट्री 3.5 लाख करोड़ से बढ़कर अगले कुछ ही सालों में 9 लाख करोड़ तक पहुंचने वाली है। ग्रोथ का स्कोप अनबिलीवेबल है। डिजिटल लिस्ट को पूरा करते हैं ऑनलाइन कोर्सेज और स्टॉक मीडिया। इनका फंडामेंटल रूल बहुत ही सिंपल है, बिल्ड वंस अर्न फॉरएवर। मतलब एक बार बनाओ और हमेशा कमाओ। अगर कोई अच्छी स्किल है तो उसे रिकॉर्ड करके पूरी दुनिया को बेचा जा सकता है, या फिर शटर स्टॉक जैसी साइट्स पर अपनी फोटोग्राफी और म्यूजिक अपलोड करके लगातार रॉयल्टीज कमाई जा सकती हैं। चलिए अब स्क्रीन से थोड़ा बाहर निकलते हैं और अपने तीसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ नॉन डिजिटल तरीकों पर बात की जाएगी, जहाँ मौजूदा एसेट्स और कैपिटल का सीधा इस्तेमाल होता है। इस स्पेक्ट्रम में कुछ ट्रेडिशनल तरीके हैं, जैसे रियल एस्टेट और म्यूचुअल फंड्स, और कुछ एकदम मॉडर्न एसेट शेयरिंग मॉडल्स भी हैं, जैसे एयरबीएनबी और कार रेंटिंग। कुल मिलाकर ये 6 बेहतरीन ऑप्शंस हैं जो बिना डिजिटल कंटेंट बनाए भी लगातार रिटर्न्स दे सकते हैं। यहाँ इंश्योरेंस सेक्टर के एक बड़े गैप पर गौर करना बहुत जरूरी है। डेवलप्ड देशों में 70% लोग इंश्योर्ड हैं, जबकि इंडिया में ये नंबर सिर्फ 3% है। इसमें एक बार पॉलिसी सेल करने की मेहनत होती है और फिर सालों तक रिन्यूअल कमीशन मिलती रहती है। और ध्यान रहे, ये सेक्टर भी 18% सालाना की दर से तेजी से बढ़ रहा है। इसके अलावा रियल एस्टेट में गजब की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है।
नॉर्मल मंथली रेंट तो है ही, साथ ही लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ती है। लेकिन आजकल कुछ इनोवेटिव तरीके भी बहुत चल रहे हैं, जैसे अपनी प्रॉपर्टी को मूवी या वेब सीरीज की शूटिंग के लिए लीज पर देना, जहां एक एक दिन का 25,000 रुपए तक मिल सकता है, या फिर एयरबीएनबी के जरिए किसी खाली कमरे को टूरिस्ट के लिए लिस्ट करके बेहतरीन इनकम जनरेट करना। अगर फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है तो भी कोई बात नहीं, एक कार को ओला या उबर जैसे प्लेटफॉर्म्स पर लगाकर आराम से डेली रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का रास्ता भी पूरी तरह खुला है। एक अच्छी किताब या ई बुक लिख दी जाए तो वो इस 8 लाख करोड़ की ग्लोबल बुक इंडस्ट्री का हिस्सा बन जाती है। और आखिर में आते हैं स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स। सच कहा जाए तो इसमें शुरुआत में टेक्निकल एनालिसिस और मार्केट को समझने के लिए बहुत तगड़ी लर्निंग चाहिए होती है, लेकिन एक बार मार्केट का खेल समझ आ गया तो कैपिटल खुद ही और कैपिटल जनरेट करने लगता है। इसे ही तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहते हैं। अब इतने सारे ऑप्शंस देखकर कंफ्यूज होना बहुत लाजमी है, इसीलिए हमारा चौथा और आखिरी सेक्शन सबसे ज्यादा जरूरी है, द 3 आईज फ्रेमवर्क। ये इन्फॉर्मेशन से एग्जीक्यूशन तक जाने का सॉलिड रास्ता है। सोर्स मटेरियल में इस 3 आईज फ्रेमवर्क को एक बहुत ही ब्रिलियंट डिसीजन मेकिंग फिल्टर की तरह पेश किया गया है। ये फ्रेमवर्क सारे शोर शराबे को किनारे करके ये पहचानने में मदद करता है कि पर्सनल सिचुएशन के हिसाब से सबसे प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक पैसिव इनकम अपॉर्चुनिटी आखिर कौन सी है। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला आय है इंटरेस्ट। क्या जिस फील्ड को चुना जा रहा है उसमें सच में कोई पैशन है? दूसरा आय है इन्वेस्टमेंट। क्या इसके लिए जरूरी समय या फाइनेंशियल कैपिटल मौजूद है? और तीसरा आय है इनकम। क्या इससे मिलने वाला रिटर्न इतना एक्साइटिंग है कि लगातार मोटिवेशन बनी रहे? जब किसी भी आइडिया को इस सख्त मैट्रिक्स में डाला जाता है तो पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। मान लीजिए ब्लॉगिंग में समय तो है और इनकम भी अच्छी है, पर इंटरेस्ट ही नहीं है, तो उसे सीधा रिजेक्ट कर देना चाहिए। रियल एस्टेट में इंटरेस्ट है पर फंड्स नहीं है, तो उसे फ्यूचर के लिए सेव करना सही है। लेकिन अगर ई कॉमर्स में इंटरेस्ट भी है, वक्त भी है और इनकम भी अच्छी लग रही है, तो बस वही स्ट्रीम तुरंत एग्जीक्यूट करने के लिए एकदम तैयार है। ये फ्रेमवर्क इस बात की पूरी गारंटी देता है कि जो भी रास्ता चुना जाए उसमें सच्चा पैशन हो, क्योंकि जब किसी काम को पूरे इंटरेस्ट और पैशन के साथ शुरू किया जाता है तो शुरुआती मुश्किलों के बावजूद इंसान कभी हार नहीं मानता। अपना खुद का नल खड़ा करने का और पैसे वेल्थ बनाने का बस यही एक मास्टर सीक्रेट है। तो अब बाल्टी और नल का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है और 12 अलग अलग ऑप्शंस भी सामने मौजूद हैं। अब आखिरी काम बस इतना है कि इस 3 आईज फ्रेमवर्क को अप्लाई किया जाए। तो चलिए आज इसी एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। इतने सारे रास्तों में से वो कौन सी पैसिव इनकम स्ट्रीम है जो अगली शुरुआत के लिए बिल्कुल परफेक्ट फिट साबित होगी? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।